Jai Hind students. Today we are starting a new chapter. The topic is your national symbols of India and chapter number 14 video part number 1. The topic is your national symbols of India. So students, you know about our national symbols कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं भारत के वो कौन कौन से हैं, आप लोग इनके बारे में जानते भी हैं। एंड सो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो हैं, हमारे जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल एम्बलम है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है, एंड नेशनल ट्री है, एंड नेशनल फ्रूट है, नेशनल बर्ड है। तो हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हमारे राष्ट्र के अपने प्रतीक चिन्ह हैं, और ये हमारे देश की राष्ट्र की एक पहचान कराते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। ये दीज आर आवर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये भारत के हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए होते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग है, तो नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो आज हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम टुडे जो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय सिंबल्स है, जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे ट्राई कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एम्बलम है हमारा, एंड हॉकी, एंड नेशनल एनिमल, एंड नेशनल फ्लावर, ये हमारे नेशनल वर्ड, एंड नेशनल फ्रूट। तो ये हमारे क्या हैं, नेशनल सिंबल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑफ नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्टली हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने जो नेशनल सिंबल्स हैं। तो ये आप लोग इनसे अवगत हो चुके हैं। यू नो अबाउट ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स, जो हमारे डिफरेंट टाइप के भिन्न प्रकार के जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो नेशनल फ्लावर्स हमारा क्या है, लोटस, एंड नेशनल वर्ड पीकॉक, एंड नेशनल एम्बलम जिसको हम सम्राट की लाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम आप लोग इसकी अक्सर इमेज जो देखते हैं, अपनी जो हमारी करेंसी है, जो भारतीय मुद्रा है, नोट है, उस पर आप लोगों को उसका नेशनल एम्बलम आपको नज़र आता है। और नेशनल, इसके अलावा हमारा नेशनल फ्लैग, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा हमारा नेशनल फ्रूट हो गया, मैंगो हो गया, एंड नेशनल गेम जो कि हमारा पूरे विश्व में हमें इस गेम के लिए जाना जाता है, नेशनल गेम जिसको हम हॉकी के रूप से जानते हैं। एंड नेशनल एनिमल टाइगर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो इनके बारे में हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। सो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, लेट्स स्टार्ट आवर हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। आवर कंट्री इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला जो उदाहरण हमें मिलता है हमारे नेशनल सिंबल्स का, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, कि वो है यहाँ की हमारी की विविधताओं में एकता। यानी कि हमारी इतने सारे सिंबल्स हैं, इन सब में क्या है, हमारी एकता है, एक यूनिटी हमें इन सब में नज़र आती है। यानी कि ये हमारे देश की यूनिटी के लिए ये एकता का प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। एंड देयर आर सम नेशनल सिंबल्स विच रिमाइंड अस अबाउट ए यूनाइटेड इंडिया। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो हमारी एकता को हमें रिमाइंड कराते रहते हैं, और हमें उनको रिमाइंड रखना चाहिए। तो नेशनल जो कि हमारा द फ्लैग ट्राइकलर, तो सबसे पहला हमारा जो आता है नेशनल फ्लैग आता है, राष्ट्रीय ध्वज आता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की क्या विशेषताएं हैं, कैसे क्या हमें राष्ट्रीय ध्वज के इसकी जो विशेषताएं हैं उसको तो जानेंगे, प्लस हमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारा सम्मान, हमें जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्या हमारी जिम्मेदारियाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द नेशन, टुवार्ड्स द नेशनल फ्लैग, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, जिसको हम नेशनल फ्लैग के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। तो आवर नेशनल फ्लैग इज आल्सो नोन एज ट्राइकलर। इट हैज़ 3 equal horizontal stripes. Saffron color is at the top of stripe, white at the middle,
एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। तो हमारे तिरंगे में, हमारे ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं जिसको हम ट्राई कलर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है सैफरॉन, जिसको हम केसरिया के रूप से जानते हैं। और जो हमारी ये 3 पट्टी नुमा होती हैं, तो सबसे पहली जो हमारी पट्टी इसमें ध्वज में बनी हुई होती है, सबसे एट द टॉप ऑफ द फ्लैग, यानी फ्लैग के हमारे सबसे ऊपरी भाग में, जिसको हम सैफरॉन कलर के नाम से जानते हैं, अर्थात हमारा यह कलर कहलाता है केसरिया रंग। वाइट एट द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। तो मिडल में कौन सा होता है हमारा? वाइट, और इन द एट द बॉटम ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो हमारे ये कलर होते हैं ट्री कलर, जिसको हम नाम से जानते हैं सैफ्रॉन, वाइट एंड डार्क ग्रीन। और इन द मिडल ऑफ ए हमारा एक चक्र होता है, जिसमें हमारी व्हील, जिसको हम कहते हैं व्हील होता है, चक्र होता है, जिसमें 24 स्पोक्स होती हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सैफरन कलर इज एट द टॉप स्ट्राइप, सबसे ऊपर की पट्टी हमारी सैफरन कलर की है, केसरिया रंग की है। एंड वाइट एट द मिडल, और मध्य में हमारा वाइट कलर है, वाइट पट्टी होती है जिसको वाइट स्ट्राइप के नाम से जानते हैं। एंड बॉटम, जो हमारा निचला हिस्सा होता है फ्लैग का, डार्क ग्रीन, यानी कि एट द बॉटम, नीचे का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ये हमारा ये डार्क ग्रीन होता है। एंड इन द सेंटर ऑफ वाइट स्ट्राइप ए वेरी नेवी ब्लू व्हील कॉल्ड चक्रा, और बीच में हमारे एक नेवी कलर में, नेवी ब्लू में हमारा एक व्हील होता है, चक्र होता है, जिसमें हमारी इसमें 24 स्पोक्स होती हैं, जो हमारी 24 आवर्स की जो है हम जो गति करते हैं उसका प्रतीक माना जाता है। यानी कि ये जो चक्र होता है, ये हमारे 24 आवर्स को जो है एक्सप्लेन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। 24 जो आवर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी इसमें 24 जो है इस बॉक्स बनाई गई हैं। तो हमारी प्रगति का ये हमारा चक्र एक सिंबल है। तो इसके बारे में आप जानेंगे, हम हमारे जो ट्री कलर्स हैं ये इनके किन किन चीज़ों के प्रतीक हैं। तो व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ आवर ट्राई कलर्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं द ट्री कलर्स एंड चक्रा इन आवर नेशनल फ्लैग गिव अ डिफरेंट मीनिंग। तो ये हमारे जो ऊपर के जो कलर होते हैं और मिडल में जो भी हैं हमारे तीनों कलर जो होते हैं, ये तीनों कलर और चक्र हमारे किन किन चीज़ों का प्रतीक है, किन किन चीज़ों को हमें ये परिभाषित करती हैं, क्या क्या इनके अर्थ हैं। तो जानिए, सबसे पहले लेते हैं हम सैफ्रॉन कलर को लेते हैं, जो कि स्टैंड फॉर द करेज एंड सैक्रिफाइस। तो सबसे पहला हमारा सैफ्रॉन कलर होता है, जिसको हम केसरिया रंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहला जो कलर होता है हमारा सैफ्रॉन, जो कि हमारे साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। एंड वाइट स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस, और मध्य में जो वाइट है हमारा, जो वाइट कलर है, जो सफ़ेद कलर है, जिसको हम अपने सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है, जिसको सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। एंड ग्रीन स्टैंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी, और इसके अलावा जो बॉटम हैंड, जो बॉटम ऑफ दी फ्लैग के नीचे जो होता है जो कलर, जिसको हम डार्क ग्रीन के नाम से जानते हैं, वो हमारा होता है प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, अर्थात प्रगति का प्रतीक होता है। ये हमारा प्रगति का प्रतीक चिन्ह होता है, ये कलर होता है। एंड द चक्र स्टैंड फॉर आवर प्रोग्रेस, और इसके अलावा जो चक्र होता है ये हमारे गति का प्रतीक होता है, प्रोग्रेस का होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे स्टैंड होते हैं। तो सबसे पहला हमारा केसरिया रंग हमारे बलिदान का और हमारे साहस का प्रतीक हो गया, और वाइट हमारा हो गया सत्य का और शांति का, और ग्रीन हमारा हो जाता है प्रॉस्पेरिटी का, हमारी उन्नति का, जो हम डे बाय डे अपनी प्रॉस्पेरिटी करते हैं, उन्नति करते हैं। और हमारा चक्र जो स्टैंड होता है हमारे प्रोग्रेस का, यानी कि जो हमारे 24 आवर्स होते हैं, जो हमें रोटेट होती हैं 24 आवर्स, तो उस प्रकार से हम जो गति करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ये हमारा चक्र उसका प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या व्हाट आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, या व्हाट आर आवर ड्यूटी टुवार्ड्स आवर नेशनल फ्लैग के प्रति हमारी क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होते हैं। तो वी हॉइस्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड वी सेलिब्रेट द नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। तो हम ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हम नेशनल फ्लैग को अपने भारत के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, कहीं भी हम इसको हॉइस्ट कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। तो हम अक्सर इसको राष्ट्रीय ध्वज को हम
जो है मेजर हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे राष्ट्र के मेजर फेस्टिवल हैं, जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया एंड दूसरा हमारा रिपब्लिक डे हो गया, यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये हमारे मेजर फेस्टिवल हैं। तो जिन पर हमें हमारे जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द नेशन जो राष्ट्र की होती हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ये नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हैं अब रेड फोर्ट पर। तो इस प्रकार से हमें नेशनल फ्लैग को होइस्ट करना होता है और ये हमें आज़ादी है कि हम अपने देश का किसी भी कोने में कहीं पर भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं। आइए अब हम जानें कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, किस तरीके से, किस पोजीशन में हमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य होता है राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, क्या हमारी ड्यूटी है। तो आइए तो सबसे पहले जानते हैं, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ व्हेन एवर होइस्ट द नेशनल फ्लैग। तो हमें कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जो हम जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, होइस्ट करते हैं। तो सबसे पहले द सैफ्रॉन स्ट्राइप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी ऑन टॉप इन द फ्लाइंग पोजीशन। जब हम राष्ट्रीय ध्वज को लहराएं तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, हमारा सैफ्रॉन कलर की जो पट्टी होती है, वो हमारे टॉप पे होनी चाहिए, यानी कि फ्लैग में हमारे सबसे ऊपर टॉप पर जो होना चाहिए वो सैफ्रॉन कलर होना चाहिए, केसरिया रंग होना चाहिए। एंड सेकंड, वी मस्ट फ्लाई आवर नेशनल फ्लैग फ्रॉम सनराइज टू सेट। वी मस्ट लोअर इज एज सून एज द सनसेट। और दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का जब हम इसको फहराते हैं तो ये मॉर्निंग के जब सूर्य उदय हो जाता है तब इसका फहराने का ये सही समय होता है। और सूर्य उदय होने के साथ साथ इसको हमें होइस्ट करना होता है और इसके बाद जब हमारा सनसेट होने लगता है तब तक ये फहराते रहना चाहिए। एंड वी मस्ट लोअर एज सीन सून एज द सनसेट, यानी कि हमें जब हमारा सूर्यास्त हो रहा हो तब हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे करना चाहिए, अर्थात नीचे उतारना चाहिए। यानी कि सूर्य उगने के साथ साथ हमें अपने नेशनल फ्लैग को होइस्ट करना चाहिए और राष्ट्रीय जो हमारा सनसेट होता है यानी कि सूर्यास्त के समय हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे करना चाहिए, नीचे उतारना चाहिए। एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग व्हेन एवर इट इज होइस्टेड और लोअर्ड। और जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लहरा रहे हों या इसको होइस्टिंग किया जा रहा हो, फहराया जा रहा हो, तब हमें इसको सैल्यूट करना चाहिए, हमें इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए। एंड वी मस्ट कैरी आवर नेशनल फ्लैग इन फ्रंट वाइल टेकिंग आउट ऑफ द प्रोसेसन। वी मस्ट कैरी इट ऑन आवर राइट शोल्डर्स। और जब कभी हमें कोई जुलूस निकालना होता है अपना, जो हम जिसको प्रभात फेरी के नाम से जानते हैं, तो प्रभात फेरी में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नेशनल फ्लैग को इन फ्रंट ऑफ दी, यानी कि जो हमारे फ्रंट के जो लोग होते हैं वो अपने नेशनल फ्लैग को लेकर के चलेंगे आगे। इन फ्रंट ऑफ दी जो लोग प्रभात फेरी के पीछे होते हैं उसके सबसे आगे हमारा नेशनल फ्लैग होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, और उसके पीछे हमारा प्रोसेसन होता है, जुलूस होता है उसके, और जो हमारे होस्ट करने वाले मेंबर्स होते हैं वो साथ होते हैं। एंड वी मस्ट कैरी इट ऑन आवर राइट शोल्डर्स, जिसको हमें अपने राइट शोल्डर पर यानी कि दाहिने कंधे पर हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना होता है, मार्च पास करना होता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है हमारी जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, इट शुड नॉट गेट डर्टी और टॉर्न। ये हमारी एक जिम्मेदारी है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम जब अपने राष्ट्रीय ध्वज को होइस्ट करें, फहराएं, नंबर एक तो वह गंदा ना हो और दूसरी चीज़ वह कहीं से फटा हुआ ना हो, टोर ना हो। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, इट शुड नॉट गेट डर्टी और टॉर्न। तो हमें ये जिम्मेदारी है कि हमारा नेशनल फ्लैग जो होता है वो नंबर एक तो गंदा ना हो और दूसरा कहीं से फटा हुआ ना हो, टॉर्न ना हो। एंड इट शुड ऑलवेज बी फ्लोन राइट एट द टॉप ऑफ द मस्ट, यानी कि ये हमारा सबसे ऊंचाई पर होना चाहिए। जो भी हमारा जहाँ पर भी हम इसको
फहरा रहे हैं, ये तो हमारा सबसे ऊपर टॉप पर होना चाहिए, फहराया जाना चाहिए। इट इज़ फ्लॉन एट हाफ मास्ट ओनली व्हेन देयर इज़ एनी नेशनल मॉर्निंग, यानी कि यदि हम उसको हाफ में जो हमारा जो भी स्टिक हमने जहाँ पर भी इसको फहराया है उसके यदि हमने उसको टॉप तक नहीं पहुँचाया है तो ये गलत होता है। इसके अलावा हमें जब यदि कभी हमें हाफ ध्वजारोहण करना होता है तो ये हमारे किसी राष्ट्रीय किसी दुख का संकेत करने का जैसा होता है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अपने राष्ट्रीय ध्वज को हमें सबसे एट द टॉप ऑफ दी टॉप पे होना चाहिए, यानी कि फुल जो इसकी टॉप होती है, जो ऊंचाई होती है, वहाँ पर हमें इसको फहराना होता है। तो यदि किसी विशेष राष्ट्रीय यदि कोई हमारा कोई राष्ट्रीय सी चीज़ होती है जो दुख प्रकट करने वाली होती है, तब हम इस नेशनल फ्लैग को मध्य तक फहराते हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना होता है, विशेष इम्पोर्टेंस ऑफ दी नेशनल फ्लैग की हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो हम सम्मान अपना जो भाव व्यक्त करते हैं वो रखते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने नेशनल फ्लैग को होइस्ट करना चाहिए। तो हमारे ये नेशनल फ्लैग हैं, ये नेशनल सिम्बल्स हैं, हमारे जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जो हमें विश्व में अपने बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराती हैं, हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी विविधता को, हमारी ये एकता का प्रतीक हैं। दीज आर आवर सिम्बल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये हमारी विविधता में एकता का प्रतीक माने जाते हैं। सो हमें एवरीवन सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया वी शुड रेस्पेक्ट ऑफ आवर, वी शुड अंडरस्टैंड ऑफ दी, हमें अपने जो हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं हमें इनको समझना चाहिए। एंड टुवर्ड्स ऑफ द नेशन व्हाट आर आवर ड्यूटीज़, वी शुड एवरीवन टू द ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। तो देश के राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमें समझने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा नेशनल सिंबल होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।